नमस्कार। मन कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 14 मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उनके पिताजी को अपने ही वालों ने विश्वासघात किया, तो वो कैसे इससे उभर कर आए, कैसे उनके स्वभाव में अंतर हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब पार्ट 2 में मनु भंडारी के बारे में हम समझाएंगे। मनु भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद मनु भंडारी 7 साल की थी। उनकी एक धुंधली सी याद ही उनके मन में थी, लेकिन अब उनसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला और वो घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, लंगड़ी, टांग, पकड़ पकड़ाम, काली टीलों में, कमरे में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर, यानी उनकी बहनों को और मनु भंडारी को घर में ही काम करना पड़ता था। वो बाहर नहीं जाती थी। इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो लेखिका कहती है कि बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, यानी अलग करके, हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है कि कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां उन्होंने अपनी किशोरावस्था गुजारी, अपनी युवावस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र उनके परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही वो बड़ी हुई थी। उनकी छाप पर, उनके मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो उनकी कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में ने भी उनकी भाव-भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित उठे, यह उनके लिए आश्चर्य का विषय था एवं सुखद आश्चर्य का। उस समय तक उनके परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं पास। सन 44 में उनकी बड़ी बहन सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चले गए। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार उन्हें नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ और पिताजी का ध्यान भी पहली बार उन पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़, गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि वे रसोई से दूर ही रहे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना उनकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी।